नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। ये बात हम 4 सालों से कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस देश में बहुत से लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं ये पता ही नहीं चलता। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे के कारण हमारे 20 फौजी शहीद हो गए। बदले में हमने भी उनके 40 से ज्यादा फौजी मार दिए। जब भी सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने होती हैं तो ऐसा ही होता है। कभी आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कोई आपको नुकसान पहुंचा जाता है। मगर इस पूरी वारदात के बाद कुछ लोगों की बाँछें खिल गई हैं। इन लोगों को लग रहा है कि 20 फौजियों की जान जाने के बाद इन्हें मोदी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। लोग टॉन्ट कर रहे हैं कि अरे हमें चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करना अलाउड नहीं है क्या। एक अखबार हेडलाइन दे रहा है कि चीन हमें हमारे घर में घुसकर मार गया। ये लोग शायद नहीं जानते कि जब आप घर में घुसकर मारना जैसी बात करते हैं तो आप प्रधानमंत्री के साथ साथ अपनी फौज का ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। एक तरीके से आप ये बताते हैं कि हमारी फौज इतनी कमजोर है कि कोई भी उसे घर में घुसकर मार सकता है। जब आप टॉन्ट करके ये सवाल पूछते हैं कि चीन में सर्जिकल स्ट्राइक अलाउड नहीं है क्या, तो आप सरकार पर नहीं फौज की काबिलियत पर भी सवाल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि आप फौज को चिढ़ा रहे हैं कि अरे हिम्मत है तो जाओ चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। हैरानी यह है कि जो लोग आज चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने को लेकर टॉन्ट मार रहे हैं ये वही लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उरी के बाद हमने पीओके में कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। जो लोग आज चीन ने हमें घर में घुसकर मारा जैसी बात बोलकर अपनी ही फौज का हौसला तोड़ रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के वक्त ये माना ही नहीं था कि हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मार कर आए हैं। मतलब आज यूएस के खुफिया विभाग भी ये कह रहा है कि भारत ने भी पलटवार करते हुए चाइना के 35 सैनिक मारे थे। लेकिन इन लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं है। दुनिया कह रही है कि चीन शर्मिंदगी के मारे अपने फौजियों की मौत बता ही नहीं रहा है। ताइवान के अखबार में भारतीय फौजियों की बहादुरी का बखान करते हुए तस्वीरें भी छप रही हैं। मगर हमारे यहाँ के कुछ बेसब्र इंटेलेक्चुअल्स को ही ये सब मंजूर नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर इस बात को मंजूर कर लेते हैं तो चीन के 35 सैनिक मारे गए, अगर ये बात को मान लेते हैं तो इससे ये पूरी वारदात भारत की हार से ज्यादा जीत लगेगी। अगर ये कबूल कर लेंगे कि हमने चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो इन्हें मोदी पर निशाना साधने का मौका ही नहीं मिलेगा। बेशक सेना को हुए किसी भी नुकसान के लिए आप गवर्नमेंट से सवाल पूछो, पूछना बनता भी है। अगर चाइना ने धोखे से लद्दाख की जमीन पर कब्जा किया है तो उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। अगर सरकार पहले की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को क्रेडिट देती आई है और खुद का पीठ थपथपाती आई है तो लद्दाख में भी जो कुछ हुआ है उसका जवाब गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सब सवाल पूछने से आपके अंदर आपका दुख, आपका गुस्सा झलकना चाहिए, न कि आपकी शरारत। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस हादसे ने आपको अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का एक बहाना दे दिया है। सवाल पूछते वक्त अगर आप में से किसी को नीचा दिखाने का उत्साह झलकता है तो ये आपकी चिंता नहीं बल्कि आपकी मक्कारी दिखाता है। ऐसा लगेगा कि फौज को हुए नुकसान की आड़ में आप किसी को शर्मिंदा करने का जश्न मना रहे हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग बंदूक की नोक वाले अंदाज में पूछ रहे हैं कि चाइना की इस हरकत का भारत जवाब कब देगा, कब देगा। मेरा मानना है कि जब मामले इतने बड़े हों तो हाय तौबा मचाकर पैनिक क्रिएट करने से अच्छा थोड़ा सब्र कर लो और ट्रस्ट भी कर लो। बदला कोई पिज्जा की तरह नहीं कि इधर आपको भूख लगी, ऑनलाइन ऑर्डर किया और आधे घंटे में आपके घर पे आ गया। गली में भी झगड़ा होता है ना, अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ पहले अपने बच्चे से पूरा मामला समझती है, उससे पूछती है हुआ क्या था, और फिर वो सामने वाले बच्चे की शिकायत करने उसके घर पर जाती है। और आप ये सोचकर बैठे हो कि चाइना जैसे देश ने बॉर्डर पर कोई दरिंदगी दिखाई है और सरकार अगले दिन उसका जवाब दे दे, बिना आगा पीछा देखे फौज को यह आदेश दे दे कि चीन पर हमला कर दो। क्या बात कर। जैसे हर एक बीमारी की एक दवा नहीं होती, अलग अलग दवा होती है, उसी तरह हर दुश्मन का भी इलाज एक नहीं होता, अलग अलग होता है। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो ये जरूरी नहीं कि लद्दाख में भी वही तरीका अपनाया जाए। ये भी जरूरी नहीं कि जवाब अगले दिन ही दिया जाए। जवाब कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कम से कम इसे तो फौज पर छोड़ दो। जब सरकार कह रही है कि फौज को हमने खुली छूट दे रखी है तो आप इतना तो भरोसा रखो कि जवाब दिया जाएगा। लोग सारी जिंदगी अपने परिवार में चल रहा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं निपटा पाते और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना के साथ चल रहा 50 साल पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट 2-4 दिन में निपटा दें। ऐसा तो नहीं होता ना। आप चाहो तो तब तक प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती पर 156 चुटकुले बना सकते हो, उनके जिनपिंग के साथ झूला झूलने का मखौल भी उड़ा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ख्याल रखना कि जब भी आप ये कर रहे हो तो इस मजाक की चपेट में वो फौजी ना आ जाए जो हमारी सरजमीन की रक्षा करते करते 15 जून की रात शहीद हो गया था। बस इसी का ख्याल रखना, बाकी और कोई गुजारिश नहीं मेरी आपसे। आप लोग समझदार हो। चलिए अब चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें हमने अपने पड़ोसी के लिए लिखी हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको भी टैग करना। चाइना का किसी से भी कांटेक्ट हो तो उसको टैग करना, बाकी हमको भी टैग करना ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इन सब जगह पर। तो अर्ज किया है कि मैं खानदानी लड़का हूं, तू टुच्चइयों का बाप प्रिय, मैं दोस्त बड़ा ही सीधा हूं, तू आस्तीन का सांप प्रिय। अरे चाइना, तू होगा जायंट कहीं का भी पर कद में बड़ा ही छोटा है। अब याद रहेगा ये खंजर जो पीठ में तूने भोंका है। तू तंग गलियों में पिटने वाला 2 कौड़ी का शोहदा है। हम बतलाएंगे तुझको दुनिया में क्या अपना ओहदा है। और आखिरी 2 पंक्तियां चाइना के लिए कि वो कील से लगी हुई लकड़ी को देख के हुआ था दर्द प्रिय। कोई सैनिक नहीं कर सकता ऐसा जो करता है
वो है नामर्द प्रिय। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आगे ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे ज़रूर शेयर करिएगा और उन सैनिकों की शहादत को हम नमन करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ये देश, ये ज़मीन हमेशा आपकी कर्जदार रहेगी। आपको और एक बार सलाम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।